Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Student, today we have topic matrix and determinant for the aptitude test preparations. इनके इसके लिए बेटा आज हमारे पास ये टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स. तो आई विल बी ट्राई, ठीक है, टू कवर अप द होल चैप्टर्स. ये पूरा चैप्टर्स जो इनके है हमारे पास फर्स्ट ईयर में आमतौर पर होता है, उसकी जनरल चीज़ें जो है जो इनके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कवर अप हो सके. हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट, हमारा ई कैट, ठीक है, जो भी यूनिवर्सिटी टेस्ट वगैरह है या फिर बाकी कहीं भी इसके कंसर्निंग होते हैं तो मेन डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के. तो स्टूडेंट्स, ये बहुत चीज़ें हैं इनके आमतौर पर जो नो के ए इनवर्स वगैरह हम फाइंड आउट करते रहते हैं, डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं, बहुत सी चीज़ें जानते हैं. लेकिन कुछ इस बुक्स के अंदर सब बुक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आमतौर पर स्टूडेंट्स उसको, क्योंकि ना ही उसको ज़्यादा यूजेज होता है ना ही उसको पढ़ता है, लेकिन एमसीक्यूज के अंदर ज़्यादातर वही चीज़ें फोकस की जाती हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ट्रांसपोज्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. या प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट्स बोथ आर द सेम. पहले हम उस पर थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, ठीक है. तो नंबर 1 पर हाँ बेटा ट्रांसपोज, जैसा कि बेटा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा नंबर 1 में. नंबर 2 पर बेटा अगर ए भी ट्रांसपोज है तो बेटा बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज. ये ख्याल करना. अगर बेटा दो चीजें हैं तो इस तरह से. हाँ, ये है कि अगर 3 चीजें हैं तो भी, अब सपोज यहाँ ए बी सी कर देता हूँ ट्रांसपोज, तो भी बेटा यही चीज होगी सी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज. ए बी था तो बी ट्रांसपोज पहले आएगा और ए ट्रांसपोज बाद में आएगा. डियर स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा सपोज के ए ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज, तो के तो बेटा सेम रहेगा, उसका तो ट्रांसपोज नहीं होगा और ए का ट्रांसपोज होगा. ए डिटर्मिनेंट है, के कांस्टेंट है. नंबर 4 पर जी, नंबर 5 पर बेटा इसमें हम ये भी लेते हैं ए प्लस बी प्लस माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज. प्लस अगर है या माइनस है तो अलग अलग. ए का ट्रांसपोज पहले क्योंकि ए पहले है, बी का ट्रांसपोज बाद में क्योंकि वो बाद में है. लेकिन ए बी होगा तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज का नाम दिया गया है इनको, ठीक है. या ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ट्रांसपोज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेपरेट कर लेते हैं. दूसरा नंबर में मैं वही कंटिन्यूटी करता हूं ताकि इसी से रिलेटेड रहे. हाँ स्टूडेंट्स, इसमें नंबर 6 पर अगर ए इनवर्स का इनवर्स भी ए होगा, ठीक है, ये 3 चीजें, और इसके साथ दूसरा भी लिख दूं ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट भी ए होगा, तो ये 3 चीजों की आपस में कुछ सिमिलरिटी मिल रही है, कंकरेंसी आ रही है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए. और सिमिलरली ए है, ए तो जनरल नाम दिया गया बेटा. अगर ए इनवर्स का इनवर्स ए होगा, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए होगा. समटाइम्स ए को सी से, ये कंप्लीमेंट को सी से भी लिखते हैं, जिसको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं, प्राइम भी आप कह सकते हैं. बहरहाल इस फॉर्म में हम ये एक्चुअल लिया गया है. कंप्लीमेंट जो है वो उस इनके वहां से बता रहा हूँ जो हमारे पास उसमें सेट्स में होता है. हाँ बेटा, ये नंबर 7 पर. अच्छा, अब इसी तरह में जिस तरह ए सी, अब ए सी का नाम दे देते हैं ए सी इनवर्स, सॉरी ट्रांसपोज तो हो गया, ए बी का ट्रांसपोज होगा या ए सी का सेम लाइक वो होगा बेटा. इसमें बेटा सी इनवर्स डॉट ए इनवर्स सेम लाइक, वही कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, वही चीज आएगी इसकी भी इनवर्स की जो ट्रांसपोज की थी. अच्छा, और इसी से रिलेटेड तभी मैंने इसको कंटिन्यू किया. नंबर 8 पे, नंबर 9 पे हाँ बेटा अगर ए बी सी इनवर्स है तो भी इसमें सी इनवर्स डॉट बी इनवर्स, ठीक है, इनटू ए इनवर्स. इनवर्स भी ट्रांसपोज की तरह उल्टा ही चलेगा. तो ये 9th है. अच्छा, इससे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ बेटा के नंबर 10 पर. अब बेटा के ए इनवर्स, के ए होल इनवर्स, तो ये बेटा 1/k और ए इनवर्स होगा. और इसी तरह ए इनवर्स का स्क्वायर
स्क्वायर का इनवर्स ले लेते हैं, बात एक ही होगी। तो ये हो जाएगा बेटा ए इनवर्स का स्क्वायर, और आखिर में माइनस ए का इनवर्स इक्वल टू माइनस और ए इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हो गया 10th नंबर, और ये 11th, और ये बेटा हो गया आपका स्टूडेंट्स 12। तो ये 12 प्रॉपर्टीज जनरल तौर पर मैंने लिखी है। ठीक है बेटा, तो ये चीज, इन चीजों को बार बार टेक जो किया हुआ है बेटा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए इनवर्स का इनवर्स, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए। इस तरह ए बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए बाद में। ठीक है, ए सी या ए बी का इनवर्स, सी इनवर्स पहले बाद में, और ए बी सी इनवर्स, तो सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स, सेम लाइक ट्रांसपोज का भी यही सूरत हाल है। तो बेटा यहाँ पर के और ए ट्रांसपोज, और ये भी एक नई चीज है। ठीक है, ये भी उसी प्रॉपर्टीज में है, बहरहाल ए प्लस बी होगा तो ए प्लस बी ही रहेगा। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ तक है। ठीक है, आगे भी उसके साथ ही कुछ ऐसी आ रही थी, इनवर्स की है डिटर्मिनेंट्स की, तो ये मैंने यहाँ पर और बना दी। हाँ, एक और जो याद आ गया इसके साथ, नंबर 13 पर उसको कर देते हैं। हाँ स्टूडेंट, इसके अंदर बेटा ये बहुत कम आता है। अगर ए वेक्टर ए आई जे, आई यू नो फॉर रो, जे फॉर कॉलम्स, इसका ट्रांसपोज हो, और यहाँ पर m कॉमा n है, ये रोज कॉलम होते हैं ये भी। अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, a ट्रांसपोज के बाद तो j i से रिप्लेस हो जाएगा। यू नो ट्रांसपोज ऑफ अ डिटरमिनेंट इज, I mean ऑफ अ मैट्रिक्स इज इंटरचेंज ऑफ रोज इनटू कॉलम। तो ये भी बेटा ये आइडिया था, तो हमने इनको आपस में एक्सचेंज कर दिया, और सेम लाइक यहाँ पर बेटा n कॉमा m भी हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आती है, लेकिन एमसीक्यूज में, एप्टीट्यूड में ये इनको ज्यादा चीजों को फोकस किया जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम, मे बी 1 और 2 मे बी लेफ्ट, वो बेटा और हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। तो ये तो मेन चीजें थी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी हैं जो बाकी हम करते आ रहे हैं। कि नंबर 1 पर बेटा डिटर्मिनेंट्स पे आते हैं। पहले इसको जरा बता, अब बोल लें कि ये फार्मूला होता है या फिर, हाँ बेटा ये माइनर्स, अगर सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है, सॉरी डिटर्मिनेंट है बेटा, क्या डिटर्मिनेंट है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ठीक है, अब सपोज ये बेटा अगर ए डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स है, तो अब इसके जो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, अगर इसके हम माइनर लिखते हैं, सपोज ए हमें 1 3 चाहिए, तो 1 3 चाहिए, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये बेटा हो जाएगा 4 5 8 9। ये लिख के अब इसका उसी तरह लिखे, 9 4 36 माइनस 40, तो -4, ये इसका आंसर आएगा। एम फॉर माइनर, यहाँ पर ये बेटा माइनर्स। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सपोज 1 3 है और एम आप 2 2 ले लेते हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम को आपने स्किप कर देना है, उसको आपने इग्नोर कर देना है, उसको हटा देना है। ठीक है, तो ये तो पहले ही आप लोग जान चुके हैं बेटा कि ये चीज पहला लिखा 1 थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, ये हमने स्किप किया और इन चीजों को लिखा। सेम लाइक 2 2 में द 2 rows 2 कॉलम्स हम स्किप कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये बेटा 1 8 और 3 10। तो सेम लाइक इसको बेटा 10 - 24 हो जाएगा उसको हल करने के लिए। इन दैट केस व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट, डायरेक्ट वो वैल्यू पूछे, इफ ए डिटरमिनेंट ये मैट्रिक्स ये है और उसका M22 M23 M14 क्या है, ये इनको माइनर कहते हैं। अब बेटा आ जाते हैं कोफैक्टर पर। कोफैक्टर्स, हाँ बेटा इसी का ही कोफैक्टर्स। सपोज अगर हम ले लेते हैं इसका 1 2 क्या होगा, -1 की पावर
1+1 और फिर यही चीज 1+2, सॉरी यही चीज जो होगी ना, इसी को इसमें भी वही काम करना है जिस तरह माइनर में करना है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपने स्किप कर देना है। हाँ बेटा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ये किया तो बेटा 4 8 और 6 10, तो ये डिटर्मिनेंट होगा। और ये वाली चीज जो होगी ये सिर्फ हमें उसको, ये फर्क होता है माइनर्स में, इस चीज को, ये जो इसका साइन होगा, साइन नहीं दिया जाता, कोफैक्टर और माइनर में इतना फर्क है। तो ये हो जाएगा बेटा -1 की पावर 3 और बाकी इसका वो डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। 40 -48, 8 से 48, तो -1 यू नो -1 ही रहेगा, कि पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा। -8 तो ये गिव्स अस 8। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको दे रखा है और कोफैक्टर आपसे A12 कोफैक्टर लिखे, या A12 लिख दे, या A22 लिख दे, या A32 लिख दे, तो 32 में क्या होगा, थर्ड रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम छोड़ेंगे। 3 लग देता तो थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, 1 4 2 4 2 5 आ जाएगा बेटा। तो वो थे, तो ये है कोफैक्टर्स। हाँ बेटा, कोफैक्टर भी हमने कवर कर लिया, माइनर्स भी के बारे में बात कर ली। हाँ बेटा, इसके बाद अब डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, हाँ कुछ वो लिख लेते हैं, उसके बाद आते हैं पहले ये है बेटा अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा हाँ बेटा, इनमें अपर हो या लोअर हो, दोनों वे आ सकते हैं। सपोज आपको डिटर्मिनेंट इस तरह से दे और उससे पूछे कि ये अपर है या लोअर है, या फिर उसकी डेफिनेशन, तो अ मैट्रिक्स इन विच all elements are zero above the all elements of the zero above below the principal diagonal, main diagonal के ऊपर वाले के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स अगर 0 0 हैं, ठीक है, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले 0 0 है, तो वो अपर ट्राइएंगुलर होगा। जैसा कि सपोज बेटा 1 0 0 2 0 3, और इधर भले जितने एलिमेंट उनको 0 है या नॉन 0 ही होने चाहिए, ऑलमोस्ट 5 -4 और -10, तो ये बेटा अपर सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये लोअर हो गया, जो समझे इसको लोअर कर देते हैं। लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स ना, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स whose upper all elements upper the principal diagonals, all elements upper the above the all elements above the principal diagonals are 0, that is the lower triangular। अगर above वाले एलिमेंट्स 0 होंगे प्रिंसिपल डायगोनल से, और अब क्या बेटा अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, हाँ इसके अंदर लोअर बेटा 1 0 0 0 0, मेन डायगोनल से नीचे 1 3, ठीक है बेटा, और इसके बाद 7 है, -9 है और 8 है। अपर के लिए उलट हो जाएगा, अपर के लिए बिलो द एलिमेंट्स, बिलो ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, देन दैट इज कॉल्ड द अपर ट्राइएंगुलर। अपर ट्राइएंगुलर में बिलो होंगे 0, और लोअर में जो है अबव वाले एलिमेंट्स, मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के अबव एलिमेंट्स 0 होंगे तो लोअर ट्राइएंगुलर होगा। तो ये लोअर ट्राइएंगुलर, अपर ट्राइएंगुलर, और अब क्या हम आ जाते हैं उसमें इसकी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे, ठीक है। वो तो ऑलमोस्ट क्योंकि बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनको याद होते हैं, तो फिर भी एक दफा उसको रिवीजन के तौर पर, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और भी दे दूं साथ, कहीं रह न जाए उसमें। हाँ बेटा, if two matrices are multiplied, ठीक है, whose order are, ये ऑर्डर है बेटा उनके 2 and 3 and 3/2, then
whose order, O-R-D-E-R, order, are this, then order of the resultant matrix will be क्या होगा? हाँ बेटा, will be तो इसमें आसान सी चीज है, जब भी इस किस्म के दो होंगे हमेशा ये चीज एक जैसी होगी। उसमें इसको स्किप कर देना तो रिजल्टेंट का आंसर बेटा 2/2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब कभी ऐसे आमतौर पर ये चीज दिए जाते हैं मोस्टली एमसीक्यूज में, एप्टीट्यूड में, अगर बेटा नंबर ये फर्स्ट था और नंबर 2 पर अगर गिवन सपोज आपके पास है 3/3 एंड 3/4, दीज टू जो है इनको मल्टीप्लाई करना है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो भी बेटा वो जो तरीकाकार था वो समझा दिया आपको, यूं ये समझाने के लिए लगा रहा हूँ। बहरहाल आप भी एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट यू नो कि क्या आएगा इसमें 3/4, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का मैट्रिक्स इक्वल टू उसका ऑर्डर बेटा 3/4 होगा। तो ये था, ठीक है। इसमें आमतौर पर ये चीजें भी कि इसको भी आपने जरा गौर करना है, तो कोशिश की है मैंने कि इसको पूरा चैप्टर इसको कवर अप करूं। बाकी तो आप जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता है, अगर एक मैट्रिक्स सपोज अगर मैट्रिक्स में ये ले लेता हूँ 1 3 3 2, ठीक है, वो कोई दिया हुआ है, तो ए ट्रांसपोज भी इसका वही आएगा। ए ट्रांसपोज में बेटा होता है इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम, ये पहले वाली रो है इसको कॉलम बनाऊंगा 1 3, दूसरे वाली तो ये 3 2, so that is also equal to A, so this is symmetric matrix, ठीक है, matrix whose transpose is equal to given vector given matrix A, that is called the transpose matrix। और इस तरह अगर वो -A के इक्वल आता है, A हो उसका ट्रांसपोज ले तो वो -A के इक्वल, that is the askew symmetric। तो ये थे स्टूडेंट्स इसके लिए। तो अब वो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, वो तो तकरीबन सबको याद ही होंगी, तो फिर भी उसको एक नज़र जो है वो देख लेते हैं। तो और कुछ इसमें हमारे पास जो वो रह गया हो, तो हाँ, कोफिशिएंट स्केलर वेक्टर्स, तो आप जानते ही हैं कि स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अगर ये आपके पास 3/3 का है, सपोज यहाँ पर आपके पास आ रहा है 5 और 5 रूट है, भले ये 5 ये 3 ये -1 सॉरी, और बाकी सारे 0 0 हो। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स बेटा अगर एक जैसे हैं तो यू नो इट विल बी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। और जिसमें रोज और कॉलम इक्वल हो, वो 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, वो स्क्वायर मैट्रिक होता है। और जिसमें ऑर्डर एक जैसा ना हो, मीन 2/3 3/4, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। मेन डायगोनल, ठीक है, ये मेन डायगोनल कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल भी इसको कहते हैं। उसके एलिमेंट एक जैसे हूँ, सेम हूँ, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और अगर वो 1 1 हो तो वो स्केलर भी होगा और यूनिट मैट्रिक्स भी होगा। लेकिन अगर यही चीज बेटा हूँ और वो डिफरेंट हूँ, 1 -2 3 0 0, बाकी एलिमेंट 0 0 होना जरूरी है, तो वो सूरत हाल के लिए इसको हम कहेंगे बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब वो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स उस पे देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स, हाँ बेटा, तो प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये एक है, या इस एक में मैं दोनों लिख रहा हूँ, मिलकर दोनों लिखने से मुराद दोनों कर देते हैं कि if two rows या 2 columns of a determinant या matrix are equal, of a determinants are same या equal, then its value will be 0। हाँ बेटा, if 2 rows, ठीक है, मोस्टली बच्चों को याद होता है if 2 rows are column, ठीक है, ये COL for columns of a determinant
are same, then its value, then its value will be equal to 0. दो कॉलम्स या उसके ठीक है सेम हूँ, आइडेंटिकल हूँ, और आइडेंटिकल लगा लें तो ज्यादा वर्ड अच्छा होगा, आइडेंटिकल। सेम के लिए भी आता पर आइडेंटिकल वर्ड ज्यादा ठीक है सूटेबल रहेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स, तो अब इसकी एग्जांपल दे देते हैं। हाँ बेटा, सपोज ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 और ये भी 1 2 3 है, तो इट्स डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ मैंने इन दो को इक्वेट किया है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और सेकंड भी अगर दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे तो भी उसकी वैल्यू 0 होगी, लास्ट वाले दोनों वो तो भी 0 होगी। इसी तरह बेटा अगर रो है, सपोज ये हमारे पास है -1 -2 -3 और उसके बाद ये है, दूसरी ले लेते हैं हम 4 3 7 और ये भी 4 3 7। तो इसके अंदर 2 रोज इक्वल है, ठीक है ना, बिकॉज इसकी रीजन दे दिया तो बेटा बिकॉज R2 इक्वल टू R3 और इसकी बेटा बिकॉज C1 इक्वल टू C3, ये कॉलम वाइज है, इसको बिकॉज कहते हैं, तो ये इसकी रीजन हो गई। इसको एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को तो 0 आएगा, इसका भी करेंगे तो 0 आएगा। अच्छा, और ये प्रॉपर्टी आगे भी जो हो सकती है कि किसी बच्चे ने अगर पढ़ी है कि ये सेकंड नंबर पर ये प्रॉपर्टी थी, दो अलग अलग भी मैं लिख सकता था। इफ 2 columns of a determinants are identical then its value will be 0, या if 2 rows of a determinants are similar या are identical then its value will be 0। ये दो अलग अलग भी हो सकती है और रीजन इसकी ये देखेंगे हम। और उसके बाद अब स्टूडेंट्स इसमें लास्ट में कि if all elements of a column or row are 0 तो then value of that determinant will be 0। नंबर 2 पर बेटा if हो सकता है ये आपके पास किसी बुक में पहले लिखी हुई हो तो नो इशू, तो एक ही चीज है बेटा, if all elements of a row of determinant are 0, if all elements of a row or column ये के साथ इकट्ठा ले, columns of determinants are 0 then its value then it will be equal to its value will be equal to 0। ये स्टूडेंट्स, तो इसमें सपोज 0 0 0 और 15 13 14 9 8 7, तो इट्स वेरी इक्वल टू 0 बिकॉज R1 इक्वल टू 0। इसी तरह बेटा R1 0 हो सकती है, R2 0 हो सकती है, R3 0 हो सकती है, कोई दो रो 0 होंगी तो भी इट्स वैल्यू 0 होगी, और अगर सारी रोज ही 0 होती हैं तो भैया नल मैट्रिक्स होगा तो भी उसकी वैल्यू 0 ही होगी। सेम केस है बेटा, जो सेकंड पार्ट उसका क्या रहा कि कॉलम्स में बेटा यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम सपोज ले लेते हैं 3 5 7 और 0 0 0 और 8 9 -10, तो then its value will be also equal to 0 because C2 equal to 0, C2 0 हो सकता है, C3 भी 0 हो तो भी वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स इसकी लास्ट में प्रॉपर्टी दी है, आमतौर पर स्टूडेंट्स को याद होती है क्योंकि इसको हम यूज कर रहे होते हैं जब हम डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स वाला चैप्टर कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको एट द एंड लिखा। बाकी ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज जो थी वो बहुत कम यूज की जाती है, उसको मैंने पहले लिखी है। ठीक है, तो वो पूरे मिलके 2 3 4 बुक्स से जो है मैंने उसको थ्रू आउट करके जो उनमें ज्यादा आते हैं वो सब के सब इसमें यूज करने की कोशिश की है कि 13 14 प्रॉपर्टीज वो दी हैं।
तो स्टूडेंट्स उसके अलावा माइनर भी हमने जो वो मेंशन कर लिए, एक्सप्लेन कर लिए, को फैक्टर्स भी, ठीक है, स्केलर वेक्टर, स्केलर वो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अपर के लिए बेटा जो बिलो वाले एलिमेंट्स 0 होंगे और लोअर के लिए अबव वाले एलिमेंट्स जो है वो मेन प्रिंसिपल डायगोनल के से अबव वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे। तो ये थे। और उसके बाद अगर दो मैट्रिक्स हैं ये जिनका एक का ऑर्डर सपोज 3/4 है, 3/4, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2 से, तो रिजल्टेंट जाएगा वो 4/2 आ जाएगा। तो वही जो सिमिलर होंगे उनको स्किप कर देना है, उसके बाद बाकी आंसर हो जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर कोशिश की है मैंने कि उस चैप्टर को थॉरोली कवर अप करने की। तो आई होप कि यू हैव, आपको काफी कुछ गेन हो चुका होगा। तो एट द एंड इट इज रिक्वेस्टेड टू यू, इफ यू हैव नॉट स्टिल subscribe our channel, please subscribe it, like and share it. Thanks. Allah Hafiz.